नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस होता क्या है, कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और कितने पॉइंट्स का लगाना चाहिए। बहुत से डाउट होते हैं स्टॉप लॉस के बारे में, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस होता क्या है और कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है कि जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले समझते हैं सिंपल कि स्टॉप लॉस होता क्या है। उसके पहले अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस, उसमें ही आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कि लॉस को स्टॉप करना है हमें। इसलिए हमें एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगानी होती है हमारी डीमैट अकाउंट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए आपने कोई 200 रुपये से कोई चीज़ खरीदी, तो आपका लॉस आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो मेरा लॉस इतना ही होगा। पता होना चाहिए कि 500 रुपये ही मेरा लॉस होने वाला है या 1000 रुपये ही मेरा लॉस होने वाला है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि मैं इतना ही मेरा ये लॉस में ये ट्रेड में मेरा इतना ही जाने वाला है, तो आपको डर ही नहीं रहेगा, तो आप इजीली ट्रेडिंग कर पाओगे। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है। वो अगर आप लगाते तो आपको पता होता है पहले से, अंधाधुंध आप ट्रेडिंग नहीं करते, गैम्बलिंग नहीं करते, आपको पहले से पता हो जाता है कि मेरा लॉस इतना होने वाला है, यानी आपको लॉस को आप वहीं पे स्टॉप कर देते हो। आप एक ऑर्डर डालते हो और बोलते हो कि मेरा लॉस इतना ही होना चाहिए, मुझे पता है मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। अगर जाएंगे तो 1000 ही जाएंगे और आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टारगेट वगैरह भी क्या रखते हैं। वो एक आधा वीडियो आपके लिए बना लूँगा। आज सिर्फ स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉप लॉस ऐसी ऑर्डर है जिसमें आपको पता लग जाता है, पता आपको पहले से डिसाइड कर लेना पड़ता है कि इतना ही मुझे लॉस होगा, इसके ऊपर ब्रोकर नहीं लेके जा सकता या फिर आप खुद भी नहीं देंगे मार्केट को, तो मार्केट भी आपसे नहीं लेके जाएगा। तो यही सब डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया होगा कि आप पहले से प्री डिफाइंड एक नंबर दे देते हो। जैसे 200 रुपये से आपने कोई ऑप्शंस खरीदा बैंक निफ्टी का, तो आपको पता है कि अगर आप 180 पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको पता है कि 20 रुपये का ही मुझे यहाँ पे लॉस होने वाला है, 20 ही रुपये मैं मार्केट को देने वाला हूँ। तो ये ऑर्डर पहले से ही लगाना, पर कहाँ लगाना, क्या उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए, ये सब आप चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, मेरा चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि प्लेन चार्ट लगाया हुआ अभी। तो सिंपल आज सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे प्लेस किया जाता है, ठीक है। बाकी कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी आपके कोई भी सवाल होते हैं, आपको लगता है कि मेरा पढ़ाना अच्छा है या फिर मैं समझाता अच्छा हूँ, ऐसा कुछ भी थोड़ा फार भी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा मेरा, तो कोई भी टॉपिक आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या बता दीजिए कुछ थोड़ा फार। तो मैं उसके लिए भी आपको, उसके ऊपर भी आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा, आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो आज स्टॉप लॉस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लॉस को स्टॉप करना, आपके लॉस को रोकना, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस कहते हैं। तो आपका जो लॉस होता है, जैसे आप एंट्री लेते हो या फिर मान लीजिए 200 रुपये से आपने कोई प्रीमियम खरीदा, तो 200 रुपये के प्रीमियम खरीदते ही आप क्या करते हैं कि 180 पे आपका स्टॉप लॉस लगा देते हो, 180 पे, यानी 20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि आपके क्या हो गया कि 20 पॉइंट का ही आपका लॉस होने वाला है, यानी मार्केट आपसे 20 रुपये के ऊपर लेके नहीं जा सकता, 20 पॉइंट के ऊपर आपसे मार्केट नहीं छीन सकता। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकली भी आपको मदद हो जाएगी कि आपका डर खत्म हो जाएगा। फियर जो होता है, वो फियर आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो फियर अगर खत्म हो गया तो आप रिलैक्स बैठ सकते हो, रिलैक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, ये डर के लिए लगाते नहीं है, यानी इसलिए लगाते नहीं है कि उनको डर लगता है कि स्टॉप लॉस उड़ जाएगा या फिर स्टॉप लॉस मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर से ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा। इस कारण क्या करते हैं, बहुत से बिगनर क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, और ये स्टॉप लॉस लगाते नहीं है ना, उसके कारण ही उनको लॉस जो है वो बड़ा हो जाता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आपका एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंस, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट में, तो अगर ये सब कुछ ठीक होगा ना, आपकी एंट्री ठीक से होगी, आपका एनालिसिस ठीक से, आपके सेटअप के हिसाब से, आपने जो प्लान किया है उसके हिसाब से अगर चलेगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, क्या नहीं, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं कि मान लीजिए अभी एक मार्केट एक रेंज में बना हुआ है, मार्केट ऐसा चल रहा है, एक रेंज में साइडवेज हो चुका है सुबह से, और वो रेंज कहीं ना कहीं टूटने वाली है। तो मान लीजिए नीचे की तरफ टूटती है या फिर ऊपर की तरफ टूटती है,
तो ब्रेकआउट देती है, यानी ये रेंज कहीं ना कहीं टूटेगी, यानी इसको क्या कहेंगे ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत से लोग करते हैं। तो ये अगर आप ये रेंज टूटती है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप एंट्री करोगे। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, जैसे आपको समझ में आ गया 5 मिनट्स कैंडल ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री करोगे। मान लीजिए 200 रुपये चल रहा है, ये 200 रुपये यानी मान लीजिए 46,200 ये चल रहा है। तो यहाँ पे आप एंट्री जब करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे ये नीचे का जो भी रहेगा ना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो तो आप गलत एंट्री कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो कि बहुत लेट एंट्री कर रहे हो। आप ये लेट एंट्री जब कर लेते हो ना, तो ये आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता है। प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ पे ही लगेगा, क्योंकि ये क्या हो सकता है, ब्रेकआउट देने का थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा और फिर से ये आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एंट्री तो बनती नहीं, आपको एंट्री ब्रेकआउट पे करनी पड़ेगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यानी क्या होगा, ये थोड़ा पार ऊपर भी जाएगा, थोड़ा नीचे भी आएगा, थोड़ा यहाँ पे सस्टेन भी करेगा, तो वो भी ये आखिर में ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बात आपको बहुत से लोग समझते नहीं है। स्टॉप लॉस लगाते कहाँ है, एंट्री ले लेते हैं, ये ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है, समझ में आता है साइडवेज हो गया मार्केट। जब भी ब्रेकआउट लेता है ना, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, डर के मारे यहाँ पे ले लेते हैं और स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे लगा देते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस खाने आता ही है, फिर ये ऊपर जाता है। तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, ये। तो अब इसमें और एक बात है कि स्टॉप लॉस आपको जब लगाते हैं, प्रैक्टिकली भी मैं आपको ये चार्ट पे भी बताऊंगा, पर यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे, पॉइंट वाइज नहीं लगाना है, लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है कि ये वाला जो जोन है, ये बहुत देर से तोड़ नहीं रहा है। अभी इसने अगर तोड़ा है तो ये इसके नीचे तो जाने ही नहीं वाला। थोड़ी वोलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस नीचे आ सकता है, थोड़ा फार ये हो सकता है, बट ये आखिरकार ऊपर ही जाएगा। और सिंपल इसमें बात यह है कि जब भी आप ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देखेंगे, तो ये जोन कितने पॉइंट्स में बना हुआ है, यानी दिन भर मार्केट कितने रेंज में घूम रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 50 पॉइंट्स में, अगर 50 इसमें ही घूम रहा है, तो आपका 50 पॉइंट्स का टारगेट लग जाएगा, यानी स्टॉप लॉस लग जाएगा, यानी ज़्यादा रिस्क नहीं होगी। अगर ये 100-200 पॉइंट्स के रेंज में अगर घूमने लग जाता है मार्केट, ये जो रेंज है कंसोलिडेशन की, अगर ये बहुत बड़ी है, यानी मान लीजिए 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूम रहा है, यानी 45,800 से लेके 45,800 से लेके अगर ये 46,000 तक घूम रहा है, यानी 200 पॉइंट की रेंज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बड़ा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा कि मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन है कि बहुत बड़ा आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का ही, और ये रिटेल ट्रेडर जो होता है, वो जो आम ट्रेडर होता है, छोटा ट्रेडर होता है, 10,000, 20,000, 30,000 से कैपिटल जो ट्रेड करता है, उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो आप छोटी रेंज अगर दिखाई देती है, तो आपकी जो क्वांटिटी है, अगर आप 50 क्वांटिटी ट्रेड करते होगे, तो डेली यहाँ पे आप 50 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो ये वाले ब्रेकआउट पे। पर अगर यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज है, यानी मान लीजिए ये रेंज बहुत बड़ी निकल के आ रही है, 200 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है, तो ये वाले ब्रेकआउट पे आप क्या करोगे, सिर्फ आप 25 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, यानी डायरेक्ट हाफ क्वांटिटी आप ट्रेड करोगे। इसका मतलब यह है कि जब बड़ा पॉइंट्स का कंसोलिडेशन या बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, सिंपल सादी बात है कि बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और एकदम अगर छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है लॉजिक से, तो बड़ी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हैं, रेगुलर क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आपका लॉस ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आया? तो ये क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है, लोग नॉर्मल क्वांटिटी ही ट्रेड करते हैं, जो यानी 50 मान लीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं कि चार्ट पे अगर हम लगाने जाए तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं। अब 5 मिनट्स का ये चार्ट लगा हुआ है। अब मान लीजिए कल ही है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, ये जोन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक कंसोलिडेशन जोन है, ये पहली कैंडल है, पहले कैंडल का हाई भी नहीं तोड़ रहा है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे घूम रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब इसने ये रेंज तोड़ी ना, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, यहाँ पर। तो अभी ये कितने पॉइंट की रेंज होगी, 100 से लेके 100 पॉइंट की आपकी ये स्टॉप लॉस हो गया। ये जब भी इसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं, तब तक आप आपका ट्रेड से एग्जीक्यूट नहीं होगे। अब स्कैल्पिंग वाला स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो अलग टाइप का स्टॉप लॉस है। जिनको बड़े टारगेट चाहिए, जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ही ट्रेडिंग का ही प्रकार है, पर स्कैल्पिंग के स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए उसके बारे में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। स्कैल्पिंग यानी होता क्या है कि छोटे छोटे ट्रेड लेना, आपको इतना बड़ा मूव पकड़ने की जरूरत नहीं होती है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में आपको क्या, ये छोटी सी 1-2 कैंडल मिल गई,
और आप निकल पड़े, यानी 10,000 रुपये लगाए, 500,000 रुपये अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आप बाहर निकल जाओगे। ये हो गया स्कैल्पिंग, यानी 1-2 मिनट के ऊपर ट्रेड को होल्ड ही नहीं करना है। बट आपको ये बड़ा अगर ट्रेड पकड़ना है तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे ही लगेगा। अभी ट्रेडिंग की, नॉर्मल ट्रेडिंग की बात हो रही है। स्कैल्पिंग पे भी अगर आपको वीडियो होगा चाहिए होगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा तो बता देता हूँ। स्कैल्पिंग पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो ये वाले कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, यानी छोटा सा, इतना सा। ये कैंडल का हाई अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, अगर ये कैंडल का हाई फिर से तोड़ता है तो आप एग्जिट हो जाओगे, अगर नहीं तोड़ता है तो चलते रहे। ये हो गया स्कैल्पिंग वाला स्टॉप लॉस। ये भी बता दिया कि ये कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। नॉर्मल अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे की बहुत बड़ा ट्रेंड होल्ड करना है तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। अगर ये स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए इतनी बड़ी रेंज होती तो आप यहाँ पे कम क्वांटिटी ट्रेड करते। अभी यहाँ पे बहुत 100 पॉइंट की रेंज है, इसलिए आप अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, यानी 100 क्वांटिटी यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो अगर ये रेंज बड़ी निकल के आती, 200-300 पॉइंट की निकल के आता स्टॉप लॉस आपका, तो आप इसकी आधी क्वांटिटी या 25% की क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड करते। और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अब कल मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन टूटती है, 5 मिनट्स पे आ जाते। ये ट्रेंड लाइन कल बैंक निफ्टी ने तोड़ी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। जब भी ये ट्रेंड लाइन जब बन रही थी यहाँ पे, जब इसने ये तोड़ा, जब इसने ये ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, जब भी इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो जब भी इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, जब भी ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, ना कि ये कैंडल का लो या कुछ ऐसा कुछ बनता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है, यानी पिछला वाला स्विंग आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से जो है वो आपका ट्रेड चलेगा। बहुत बार क्या होता है, ये कैंडल देख के लोग क्या करते थे, एग्जिट कर देते, पैनिक हो जाते। तो आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल क्या बोलता है, लॉजिकली आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था, ये ट्रेंड लाइन जैसे टूटेगी तो ये वाला स्विंग आपका लो, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। समझ में आया होगा कि जैसे ही अब ये वाला लो जब तोड़ता है, ये वाला जब लो तोड़ेगा तो आपका स्विंग, पिछला वाला स्विंग कौन था, ये वाला स्विंग से ये तोड़ रहा है, पिछला वाला स्विंग कौन था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर ये वाला स्टॉप लॉस रखते तो आपका हिट ही नहीं होता, अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी पिछला वाला स्विंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई ट्रेंडिंग मार्केट हो, अप हो रहा हो या डाउन हो रहा हो, यहाँ पे डाउन का भी एग्जांपल देख लिया हमने, यहाँ पे अप का भी देख लिया। ये ट्रेंड लाइन अगर टूट रही है तो समझ में आ रहा है कि एक ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर ये ट्रेंड को कैप्चर करना है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, और ये स्टॉप लॉस मैंडेटरी है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये कभी हिट नहीं होगा, ये प्रॉपर एंट्री रहेगी आपकी और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो आशा करता हूँ आपको स्टॉप लॉस का वीडियो समझ में आया होगा। और भी कोई क्वेश्चंस होंगे स्टॉप लॉस रिलेटेड या स्कैल्पिंग जो होता है, एकदम छोटे छोटे एंट्री एग्जिट करते, उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। उस पर स्टॉप लॉस कुछ अलग तरीके का लगता है, जैसे कि कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का लो हाई, ऐसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो उस पर भी कभी एक आधी बार वीडियो लगा दूंगा। तो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।